हेलो एवरीवन, वेलकम टू साहिबा एमएलटी एजुकेशन। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू हेमेटोलॉजी। तो हेमेटोलॉजी के इंट्रोडक्शन के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारी साथ अंत तक बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा, ठीक है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से, है ना। हेमेटोलॉजी जनरली क्या होती है, ठीक है। तो जो हेमेटोलॉजी होती है, हेमेटोलॉजी एक हमारे साइंस की ब्रांच होती है, ठीक है। जिसमें क्या करते हैं, हम ब्लड की स्टडी करते हैं, ठीक है। तो जो हेमेटोलॉजी वर्ड है वो कैसे है, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। इसका मीन्स क्या होता है हेमेटोलॉजी का। तो जो हेमेटोलॉजी होती है उसको 2 वर्ड्स में डिवाइड किया गया है। मतलब उसको हम तोड़ के देखें, ठीक है। तो हेमा यानी कि उसका जो हीम है उसका मीन्स होता है ब्लड, ठीक है। और जो लॉजी होता है, लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, यानी कि जो आपका ब्लड है आप उसकी स्टडी करेंगे, यानी ब्लड का जो अध्ययन है उसको ही हम हेमेटोलॉजी कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ रक्त विज्ञान, है ना। तो जो हेमेटोलॉजी के फादर हैं वो हैं हमारे विलियम हैवसन। हेमेटोलॉजी के फादर को हम, या फादर ऑफ हेमेटोलॉजी जो हैं वो विलियम हैवसन है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हेमेटोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन्स। क्या है, हेमेटोलॉजी एक ब्रांच है मेडिसिन्स की। दैट इज़ द स्टडी ऑफ ब्लड एंड इज़ कंसर्न्ड प्राइमरी विद द स्टडी ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ द ब्लड, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हमारे जो ब्लड होता है हम उसकी स्टडी करते हैं। हमारे जो ब्लड है उसके अंदर जो भी हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट्स लाइक हमारे आरबीसीज़ हैं, डब्ल्यूबीसीज़ हैं, प्लेटलेट हैं, जो भी हमारे ब्लड एलिमेंट्स हैं उनकी स्टडी जो होती है वो हमारे हेमेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है। इट इंक्लूड स्टडी ऑफ ईटियोलॉजी, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रोग्नोसिस, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड डिसीज़। यानी जो हेमेटोलॉजीज होती है, हेमेटोलॉजी में हम क्या करते हैं, हेमेटोलॉजी में हम हमारे जो ब्लड रिलेटेड डिसीज़ है उसकी स्टडी करेंगे, उसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन क्या क्या रखना है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जितनी कुल मिला के जितनी भी ब्लड रिलेटेड डिसीज़ होती है उसको को डायग्नोसिस करना, प्रिवेंशन करना, उसका ट्रीटमेंट की जो प्रोसेस होती है वो सभी हमारे हेमेटोलॉजी के अंतर्गत आती है। हेमेटोलॉजी टेस्ट में बी डन एज पार्ट ऑफ जनरल हेल्थ एग्जाम टू हेल्प डायग्नोसिस मैनी इलनेस, है ना। तो जो हेमेटोलॉजीज होती है, हेमेटोलॉजी में हेमेटोलॉजिकल जो टेस्ट होता है जिसका हम डायग्नोसिस करते हैं, ठीक है। तो वो हम मैंने डिसीज़ को डायग्नोस करने के लिए, हमारी बॉडी में क्या क्या डिसीज़ कोज हुई है, हमें कौन सी बीमारी, उसका पता लगाने के लिए क्या करते हैं, हम ब्लड टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो इसके थ्रू हम क्या करेंगे, इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि हमारे जो ब्लड है उसके अंदर कौन कौन सी डिसीज़ प्रेजेंट है, उसको क्या है क्या नहीं है। जैसे कि हमारे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसमें हमारे यहाँ पर न्यूट्रोफिल सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हमारे ये जो रेड रेड दिखाई दे रही है हमारी आरबीसीज़ है। नॉर्मली हमारी आरबीसीज़ कैसी होती है, तो वो हमारी बाइकॉन्केव होती है, इस तरह से दिखाई देती है, ठीक है। ये हमारी आरबीसीज़ होती है, ठीक है। वैसे जो नॉर्मली हम उसको देखें तो वो हमें ओवल ओवल शेप्ड की दिखाई देती है, ठीक है। तो जितने भी हमारे ये जो दिखाई दे रही हैं छोटे छोटे से फ्रैगमेंट, ये हमारे प्लेटलेट होती है। तो इन सभी की स्टडी, ये हमारे ब्लड एलिमेंट्स हैं, ठीक है। इनकी स्टडी जो होती है वो हमारे हेमेटोलॉजी के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसके इंट्रोडक्शन की। तो जो हेमेटोलॉजीज होते हैं, हेमेटोलॉजी के अंदर हम क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन भी करते हैं और क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन भी करते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब कि उसकी क्वांटिटी को काउंट करना, यानी कि उसकी गिनती करना। तो हमारे ब्लड सेल में कितनी हमारे ब्लड में कितनी ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं, क्या है क्या नहीं है, उसको काउंट करना जो होता है वो हमारे क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि उसकी जो क्वालिटी होती है उसकी क्वालिटी को हमें चेक करना होता है, उसकी क्वालिटी को डिटरमाइन करने को हम क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारा जो ब्लड है, ठीक है, ब्लड के अंदर कितनी ज़्यादा ब्लड सेल्स प्रेजेंट हैं या कम सेल्स प्रेजेंट है, हम उसको काउंट करेंगे तो वो हमारा कहलाएगा क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और क्वालिटेटिव जैसे हम ब्लड स्मेल प्रिपेयर करेंगे, उसके अंदर हम ब्लड सेल्स को देखेंगे तो वो उसका की क्वालिटी हो गई। जैसे कि
दूध का ही एग्ज़ाम्पल ले लें, पतला होता है, गाढ़ा होता है, तो वो हम देख लेते हैं कि इसकी क्वालिटी है वो किस तरह से, जैसे कि हम कपड़ा ख़रीद के लाते हैं, उसमें भी हम क्या करते हैं, उसकी क्वालिटी को चेक करते हैं कि अच्छी क्वालिटी का है या नहीं, है ना। तो उस तरह से हमें इसका एनालिसिस करना होता है, ठीक है। अब हम ब्लड एनालिसिस में क्या क्या करेंगे, तो हम जब ब्लड एनालिसिस करते हैं तो हम ब्लड का स्ट्रक्चर देखते हैं, उसका फंक्शन देखते हैं, लाइक हमारे RBC, WBC, प्लेटलेट, इन सभी का स्ट्रक्चर और जो फंक्शन होता है उसकी स्टडी हमको करनी होती है, ठीक है। तो जो हमारी ब्लड सेल्स होती हैं, जैसे हमारे RBC, WBC, जो भी ब्लड सेल्स हैं उनका फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो इसका फॉर्मेशन जो है वो हमारे बोन मैरो से होता है, ठीक है। तो ये हमारे प्रिकर्सर्स होते हैं हमारे ब्लड सेल को डेवलप्ड करने के लिए, ठीक है। स्टडी ऑफ फंक्शन प्लेटलेट एंड प्रोटीन्स इन्वॉल्व इन द कोगुलेशन एंड इन्वेस्टिगेट द केस ऑफ ब्लीडिंग डिसऑर्डर, यानी कि जो हम इसमें स्टडी करते हैं, प्लेटलेट फंक्शन की स्टडी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, हमारे प्रोटीन इन्वॉल्व होता है। प्रोटीन इन्वॉल्व होता है तो ये क्या करता है, हमारे कोगुलेशन स्टडीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स देखते हैं तो उसको उनके इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसके कोगुलेशन को डिटरमाइन करने के लिए भी हमें यह टेस्ट परफॉर्म करने होते हैं, ठीक है, जिसे हम ब्लीडिंग डिसऑर्डर टेस्ट है। जो डिसीज़ होती है, जो क्वाजेस है, उसको डिटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा द रिजल्ट हेल्प द फिजिशियन टू डायग्नोसिस ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर सच एज एनीमिया एंड ल्यूकेमिया, मतलब जब हम ब्लड डिसीज़ जो भी होती है हमारी, उसे डायग्नोसिस करते हैं, हम उसे जो रिज़ल्ट देते हैं, तो जो हमारा जो भी हमारा रिपोर्ट है वो क्या करती है, हमारा जो फिजिशियन है, हमारे जो डॉक्टर है, उसको हेल्प करती है, जो भी पेशेंट को बीमारी हुई है उसको पहचानने में और उसके ठीक होने में मदद करता है। यानी कि जो लेबोरेटरीज होता है उसका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्या करता है वो, अगर हम सही से पेशेंट की जांच कर पाएंगे तो वो पता चल जाएगा हमें कि पेशेंट को क्या हुआ है, तो ये जो हमारे फिजिशियन के लिए भी हेल्पफुल होगा, जिससे पेशेंट को जल्दी ठीक होने में मदद मिलेगी। लाइक पेशेंट को एनीमिया हुआ है, ब्लड की कमी तो नहीं हो गई, ब्लड ल्यूकेमिया तो नहीं हो गया, ल्यूकेमिया एक टाइप ऑफ कैंसर है, ठीक है, जिसे हम ब्लड कैंसर भी कहते हैं। तो इन सभी कंडीशन को डिटेक्ट करने के लिए भी हमारे इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। अब स्टडी ऑफ फंक्शन, फंक्शन की स्टडी करते हैं हम, उसमें क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं हमारे मार्फोलॉजी को देखते हैं हम, जिसमें हमारे WBC, RBC, हमारी जो ब्लड सेल्स होता है उसका टाइप को हम डिटेक्ट करते हैं। देन उसके काउंट को डिटरमाइन करना भी जो होता है वो भी हमारे इस इंट्रोडक्शन में आता है। इतनी सारी चीज़ें जो होती है वो हम हेमेटोलॉजी के अंदर करते हैं। अब हम देख लेते हैं क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि हमें जो ब्लड का एग्जामिनेशन करना होता है वो हम 2 तरह से करते हैं, ठीक है। इसमें एक क्वालिटेटिव एग्जामिनेशन भी करते हैं हम और एक क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन भी करते हैं। तो हम देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन। क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन में हमको करना क्या होता है, तो जो क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन होता है, उस क्वांटिटेटिव एग्जामिनेशन के अंदर क्या करते हैं, हम उसकी क्वांटिटी को चेक करेंगे। दिखाई दे रहा होगा ये हमारा न्यूबार काउंटिंग चेम्बर है, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, हमने फ्लूइड वगैरह जो भी सारी चीज़ें बनानी है हमने बना ली। इस चैम्बर को फिल करने के बाद हमें क्या करना है, ब्लड सेल को काउंट करना है। तो इसमें ब्लड सेल दिखाई दे रही है हमको, है ना। तो इसको हम जो काउंट करेंगे वो हमारा क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा, ठीक है। इसमें डिफरेंट टाइप की हमारे ब्लड सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। हम उसको काउंट कर सकते हैं ना। जैसे कि हमें RBC को काउंट करना होता है तो हम उसके लिए हमें RBC डाइल्यूटिंग फ्लूइड प्रिपेयर करना होता है। WBC के लिए अलग होता है, प्लेटलेट के लिए अलग होता है। कुल मिला के हमें इसमें क्या करते हैं, ब्लड सेल को काउंट करते हैं। अब अपन ने क्वांटिटेटिव एनालिसिस देख लिया, अब अपन देख लेते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो इस क्वालिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, तो हम उसमें क्वालिटी को चेक करते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ब्लड लेंगे, स्मॉल ड्रॉप ऑफ ब्लड लिया, ब्लड की एक स्मेल प्रिपेयर कर दिया, ठीक है, टंग शेप की स्मेल प्रिपेयर कर दी। उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे। जब हम माइक्रोस्कोप में एग्जामिनेशन करेंगे तो कुछ इस तरह से हमको स्ट्रक्चर उसके दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो हम उसको पहचानेंगे, उसकी क्वालिटी को देखेंगे, ठीक है, कि ये RBC है, WBC है, प्लेटलेट है, उन सभी के स्ट्रक्चर को पहचानना, उनको देखना, उसको डिटरमाइन करना जो होता है वही हमारे क्वालिटेटिव एनालिसिस के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब जो लैब टेक्नीशियन होता है, लैब टेक्नीशियन क्या करता है, क्या बोलते हैं उसको, कौन कौन से टेस्ट हमारे हेमेटोलॉजी में किए जाते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में भी हम देखते हैं, है ना। तो लेबोरेटरी टेक्नीशियन क्या करता है, द टेक्नीशियन विल नीड होल ब्लड टू इन्वेस्टिगेट द डिसऑर्डर, यानी कि जो टेक्नीशियन होता है उसको होल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। जो भी हमारे इन्वेस्टिगेशन होती है उसको, या जो भी हमारे ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं उसको डायग्नोसिस करने के लिए।
तो हमें ब्लड स्पेसिमेन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ब्लड स्पेसिमेन जो होता है वो फ्लेबोटोमिस्ट के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। अब फ्लेबोटोमिस्ट किसे कहते हैं? तो फ्लेबोटोमिस्ट मतलब हमारा टेक्नीशियन जो कि ब्लड सैंपल जो होता है उसको कलेक्ट करता है ना। ब्लड सैंपल कलेक्ट करने की प्रोसेस भी जो होती है उसको भी हम फ्लेबोटोमी कहते हैं ना। तो टेक्नीशियन के द्वारा जो है ब्लड हम उसको कलेक्ट करेंगे, किससे? बाय वेन। ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है हमारा टेक्नीशियन ने सैंपल कलेक्ट कर लिया। सैंपल कलेक्ट करने के बाद हमारा जो ब्लड सैंपल है, ब्लड सैंपल का हमें इन्वेस्टिगेशन करना होता है। ठीक है। अब टेक्नीशियन के थ्रू ब्लड सैंपल कलेक्ट हो गया। अब ये जो सैंपल है वो हमारे लेबोरेटरी में आ गया। अब लेबोरेटरी में हमारे सैंपल आ गया तो इसके बाद क्या करेंगे हम? उसमें हमारे जो पेशेंट है उसका आइडेंटिफिकेशन, उसका नाम, एज, एड्रेस, उसका बारकोड नंबर, वो सारी चीज़ें हम उसको उसके ऊपर क्या करेंगे? मेंशन कर देंगे। मेंशन करने के बाद क्या कहते हैं, जो टेस्ट आया है हमारा लेबोरेटरी में उस पर क्या करता है, जो हमारा टेक्नीशियन होता है वो वर्क करता है, यानी कि वो क्या करेगा? उसमें टेस्ट लगाएगा। ठीक है। लेबोरेटरी में टेस्ट लगाएगा। तो अभी हम कौन सा टेस्ट देख रहे हैं? हेमेटोलॉजिकल टेस्ट है ना। तो यानी कि वो हेमेटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो भी है वो उसे परफॉर्म करेगा। ठीक है। तो उसमें उसका वो स्ट्रक्चर भी देखेगा, उसका फंक्शन भी देखेगा। फंक्शन तो नहीं, मतलब उसका स्ट्रक्चर देखेगा, वो किस तरह से दिखाई दे रही हैं, उसमें हमारी जो सेल हैं वो डैमेज हुई हैं या न्यू हुई हैं, वो उसकी क्वालिटी किस तरह से दिखाई दे रही है, नॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल है, उसमें सेल्यूलर कंपोनेंट हमारे जो भी हैं वो कितने प्रेजेंट है, उसमें जो हम आइडेंटिफाई कर रहा है टेक्नीशियन, उसमें एरर डिटेक्ट हो रही है या नहीं हो रही है, उन सभी का इन्वेस्टिगेशन जो है हमको यहाँ पर करना होता है। ठीक है। अब क्या कहते हैं, सबसे पहले पेशेंट जब भी कोई नॉर्मल ह्यूमन बॉडी बीमार होती है तो सबसे पहले वो क्या करती है? डॉक्टर के पास जाते हैं ना। डॉक्टर उसका फिज़िकल एग्जामिनेशन करता है। फिज़िकल एग्जामिनेशन के बाद जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट को टेस्ट जो है वो सजेस्ट करता है कि आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए। फिर पेशेंट कहाँ आता है? हमारे लेबोरेटरी में आता है। ठीक है। पेशेंट के जो भी साइन एंड सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग वो क्या करता है? उसको टेस्ट लिख देते हैं। ठीक है। अब वो जो टेस्ट कराने के लिए पेशेंट जो होता है वो कहाँ पर आता है? तो जो साइन और सिम्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर ने उस पेशेंट की हिस्ट्री ले ली। हिस्ट्री लेने के बाद वो जो है हमारा पेशेंट वो कहाँ आता है? हमारे क्लिनिशियन के पास में आता है। ठीक है। वो क्लिनिशियन जो होता है मतलब हमारे जो टेक्नीशियंस वगैरह जो डायग्नोसिस करे गए डिसीज़ को। ठीक है। तो उन्हें सैंपल लेते हैं, सैंपल कलेक्ट करेंगे। सैंपल कलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं? उसका पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी होती है ना। तो इसमें हमें टेस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। पेशेंट को जो है एक रिक्वेजिशन फॉर्म दिया जाता है, उसमें पूरी उसकी डिटेल फिल की जाती है। ठीक है। और फिर उसके बाद क्या करता है? वो जो पेशेंट होता है उस रिक्वेजिशन फॉर्म को लेकर लेबोरेटरी में जाता है। वहाँ पर क्या करता है? पेशेंट जो होता है वो हमारा प्रिपेयर होता है, मेंटली प्रिपेयर रहता है। दैन टेक्नीशियन के द्वारा क्या करते हैं? हमें उसमें सैंपल को कलेक्ट करना होता है। ठीक है। सैंपल को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो स्पेसिमेन है हमारी, उसकी हमें क्या करना होता है? प्रोसेस करना होता है, यानी कि हमने उसे जो हमारा स्पेसिमेन है हमने उसका टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दिया। देन स्पेसिमेन का हम एनालिसिस करेंगे, फिर उसका रिजल्ट जो होता है उसको वेरीफाई करेंगे। उसके बाद हम जो रिपोर्ट रहती है उसको इशू कर देंगे, है ना, यानी कि उसका जो भी रिपोर्ट आई है वो हम उसे दे देंगे। उसके बाद हमारे इसमें प्लान थेरेपी आती है, स्टेबलाइज डायग्नोसिस प्रिवेंशन हमको करना रहता है, इवोल्यूटेड ओरिजिनल प्रिजम्पशन और इंटरप्रिटेशन, और देन फिर रिज़ल्ट रिपोर्टेड, और फिर वो जो रिपोर्ट होती है वो क्या चली जाती है? हमारे पेशेंट के पास चली जाती है। इस तरह से हमारी जो साइकिल है वो चलती रहती है। ठीक है। अब उसके बाद हमारे जो हेमेटोलॉजी की लैबोरेटरीज होती है उसमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं, ठीक है, हम उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो हेमेटोलॉजी जो होती है उसमें हमारे ब्लड रिलेटेड टेस्ट जो होते हैं वो परफॉर्म किए जाते हैं। तो इसमें लाइक हम आरबीसी टेस्ट करते हैं, हम डब्ल्यूबीसी करते हैं, उसके बाद हमारे प्लेटलेट का एग्जामिनेशन करते हैं, रेटिकुलोसाइट जो काउंट होता है उसको काउंट करते हैं, एओसिनोफिल को भी हमें काउंट करना रहता है, हीमोग्लोबिन देखते हैं हमारे बॉडी में कितना ब्लड प्रेजेंट है, कितना ब्लड प्रेजेंट नहीं है, कहीं एनीमिया तो नहीं हो गया, कहीं आपको पॉलीसाइथेमिया, ल्यूकेमिया की कंडीशन क्लियर तो नहीं हो रही। तो हमें जो होता है हमारी बॉडी में कितना खून प्रेजेंट है उसको डिटेक्ट करने के लिए क्या करते हैं? हमें एचबी टेस्ट करते हैं। ठीक है। अब ब्लडिंग टाइम हम देखते हैं कि आपको कभी चोट लगी है तो आपको ब्लड कितनी देर में बहना बंद हो जाता है, आपको क्लोट कितनी देर में जमता है, प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है। एपिटेटिव टेस्ट करते हैं हम, डी डाइमर टेस्ट जो होता है वो करते हैं, पीसीवी टेस्ट हमें हेमेटोलॉजी में करना होता है, एमसीवी, एमसीएच, एमसीएचसी, आरडीडब्ल्यू, ये जो सारे टेस्ट्स होते हैं वो हमारे
हेमेटोलॉजी में की जाते हैं। देन ESR, CBC, बोन मैरो एग्जामिनेशन, एली सेल, ऑस्मेटिक फ्रेजिलिटी एंड सिकलिंग टेस्ट, ये सभी जो होते हैं हमारे लेबोरेटरी में परफॉर्म किए जाते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी को इतना समझ में आया होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।